नामदेव जी के जीवन की एक बहुत सुंदर घटना है। गुजरात के बड़े पहुंचे हुए संत हुए नामदेव जी। जब ये 5 साल के थे, इनके माता पिता इनको बड़ा प्रेम करते, लेकिन माता पिता एक काम करते, जब भी आरती करते, पूजा करते तो बेटे को अपने संग बिठाते थे। क्योंकि मैंने कई बार कहा है, जब भी भगवान का नाम लेना हो, जब भी भगवान की स्तुति करनी हो, अपने घर के अपने संबंधियों को जरूर जोड़ लीजिए और अपने बच्चों को विशेष रूप से भगवान की भक्ति में लगाइए। नामदेव जी महाराज बहुत छोटे से हैं। इनके माता पिता रोज इनसे आरती करवाते हैं, भोग लगवाते हैं। भगवान की बड़ी सेवा होती है। एक दिन माता पिता को कहीं जाना था, तो नामदेव जी कहने लगे कि बेटा, हमें 2-4 दिनों के लिए कहीं जाना है, तो क्या तू भगवान की पूजा करेगा, भगवान को भोग लगाएगा? नामदेव जी ने कहा कि बिल्कुल लगाऊंगा, क्यों नहीं लगाऊंगा। बोले तो देख बेटा, ध्यान रखना, बिना भगवान को भोग लगाए खाना मत। जब तक प्रभु को भोग न लग जाए, ठाकुर जी को भोग न लगे, तब तक खाना मत। अब छोटे से बच्चे ने उस बात को गांठ लगा ली। माता पिता तो चले गए। अब रात में नींद तो आई नहीं। नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि अब चिंता है कि सुबह भगवान का भोग लगाना है। रात में जल्दी जल्दी व्यवस्था बनाई, और जब सुबह हुई तो बहुत सवेरे उठ गए। जाके मंदिर में झाड़ू पोछा किया, घर के मंदिर के पट को खोला। अंदर भगवान विठल नाथ की मूर्ति है, जो भगवान कृष्ण के ही स्वरूप हैं। उनकी पूजा नामदेव जी इनके माता पिता करते हैं। जाके मंदिर में बैठ गए, भगवान की बड़ी वंदना की, जो भी आता था वो किया, और दूध का एक कटोरा लेके आए, दूध रखा, थोड़ी चीनी डाली और भगवान को दूध का भोग लगाया। और जब उस दूध का भोग भगवान को लगा तो 1 घंटा बीत गया। अब बेटा तो भोग लगा रहा है कि तो दियम वस्तु गोविंद तो भमेव समर्पयेत ग्रहण सुमुखो भूत प्रसीद परमेश्वर। आइए गोविंद मेरा भोग लगाइए, आइए प्रभु मेरे भोग को पाइए। लेकिन अब भगवान ऐसे थोड़ी आएंगे। कई घंटे बीत गए लेकिन प्रभु नहीं आए। 2 घंटे 4 घंटे बीते, उसी मंदिर में बैठा रहा। प्रभु आइए मेरा भोग लगाइए, प्रभु आइए मेरा भोग लगाइए। और कहते जब मंदिर में बैठे बैठे भोग लगाते रहे लेकिन भगवान नहीं आए, तो नामदेव जी छोटे से बालक हैं। इनको लगा कि मुझे लगता है दूध में चीनी कम है, भगवान को मीठा कम होगा, इसलिए प्रभु भोग लगाने नहीं आ रहे। तो और 1 मुट्ठी चीनी डाल दी। 1 मुट्ठी चीनी डाली, और जब 1 मुट्ठी चीनी पड़ गई तो सोचा अब भोग लगाएंगे। लेकिन अभी भी भगवान भोग लगाने के लिए नहीं आए। और जब भगवान अभी भी नहीं आए तो सुबह से दोपहर हो गई, और दोपहर से शाम हो गई। अब एक छोटा सा बच्चा है जिसने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, केवल भगवान को भोग लगाने के लिए भूखा बैठा है। उसे लगा कि माता पिता भोग लगाते थे तो रोज भगवान आते थे पाने के लिए, आज क्यों नहीं आ रहे भगवान। सोचा कि बिना भोग लगाए खा लूंगा, और माता पिता पूछेंगे तो उनको बताऊंगा क्या। अगर मेरे माता पिता पूछेंगे तो क्या बताऊंगा उनको, इसलिए बिना भोग लगाए खाना नहीं है। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, चीनी डालता रहा कटोरे में, दूध को मीठ करता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। और जब भगवान नहीं आए तो नामदेव जी रोने लगे। वहीं बैठ के मंदिर में अश्रुओं की झड़ी लगा दी। खूब रोए कि प्रभु क्यों नहीं आ रहे हो। मेरे माता पिता जी तो भोग लगाते थे तो तुरंत आते थे, आज क्यों नहीं आ रहे हो प्रभु। आज भी तो आइए, मेरे भोग का भोग लगाइए। और वहीं बैठ के रोते रहे। और शाम होके रात होने लगी, उसी मंदिर की सीढ़ियों पर अपने सर को पटकने लगी। लगा कि मेरा जीवन इतना भागा है, मेरे माता पिता भोग लगाते थे तो आप तुरंत आते थे, और मैंने सुबह से शाम हो गई
लगता है मेरा भोग पाने के लिए नहीं आएंगे, और मंदिर की चौखट पर अपने सर को पटकने लगा। एक बार, दो बार, तीन बार जब सर को पटका है तो भगवान से रहा नहीं गया। राधा रानी कहते हैं कन्हैया से कि प्रभु आप इतना छोटा सा भक्त आपको बुला रहा है, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात्रि होने वाली है, अब तो जाइए भक्त को दर्शन दीजिए। राधा रानी ने कहा दुनिया सच कहती है, तुम बड़े निष्ठुर होकर नहीं। अरे एक भक्त को दर्शन देने तो जाओ, क्या उसके प्राण निकल जाएंगे तो जाओगे? अब भगवान ने कहा कि देवी अभी बालक को मेरा दर्शन होना नहीं है, उसके जीवन का इतना सौभाग्य नहीं जगा कि मेरा दर्शन हो। राधा रानी ने कहा कि तुम्हारी तुम जानो, लेकिन भक्तों पे मैं बड़ी कृपा करती हूँ। तुम जाओ ना जाओ, अगर तुम नहीं जाते तो मैं ही कृष्ण बन के चली जाऊंगी। और जैसे किशोरी जी चली तो भगवान ने कहा कि आप रुको, मुझे जाने दो, आप बैठो। और भगवान वहां से चल पड़े। यहाँ बच्चा अपने सर को पटक रहा था और कहते विठल नाथ की मूर्ति को फाड़ के हमारे प्रभु द्वारिकाधीश हमारे कन्हैया प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और जब भगवान मूर्ति में से प्रकट हुए, बालक ने देखा, बड़ा क्रोध आया भगवान पे। अब आए हो प्रभु इतनी विलंब करके, कब से बुला रहा हूं, सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात होने वाली है, और अब आए हो? इतनी देर में क्यों आए प्रभु? पहले भी आ सकते थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान उसके दूध के कटोरे को उठा के पीने लगे, और जब दूध के कटोरे को भगवान पीने लगे तो सारा भोग जब भगवान पाने लगे तो नामदेव जी ने, बच्चे ने कहा प्रभु सब मत पी जाना, क्योंकि और कोई व्यवस्था मैंने करके नहीं रखी है, इसी में आधा आप ले लीजिए और आधा इस भक्त को दे दीजिए, कुल मत पी लेना। आप तो इतनी देर में आए और लगे सब सुपड़ा साफ कर दे। एक तो आए नहीं और आए भी तो सब पी रहे हो। भगवान ने अपनी गोद में नामदेव जी को बिठाया और अपनी गोद में बिठा के अपने अधरामृत का पान, जो भोग, जो प्रसाद भगवान ने उस कटोरे का लगाया, वही प्रसाद भगवान ने नामदेव को पिलाया। नामदेव जी पीने लगे तो भगवान से कहते प्रभु आपने इतना देर क्यों की? मेरे माता पिता भोग लगाते रहे होंगे तो आप तुरंत आ जाते रहे होंगे, लेकिन आपने इतना देर क्यों की? क्यों इतना देर कर दी प्रभु? भगवान ने कहा प्रभु कैसे बताएं बेटा, तेरे माता पिता को तो कभी दर्शन नहीं हुआ, तुझे तो हो गया। भगवान ने कहा ठीक है, अब मैं वादा करता हूं कि जैसे तू मुझे बुलाएगा मैं वैसे आ जाऊंगा। भोग लगाने के लिए जैसे तू मुझे बुलाएगा मैं तुरंत आ जाऊंगा। बोले प्रभु अब देर मत करना किसी दिन। बोले ठीक है, अब देर मत करना किसी दिन। अब तो प्रभु ने भोग लगाया, बालक को खूब प्रेम किया, खूब दुलार किया। दुलार जब किया बालक का तो भगवान गए। अब तो रोज का नियम हो गया। नियम क्या हो गया? अब तो बालक रोज भोग लगाता और भगवान तुरंत आ जाते। 1 मिनट जैसे कहते आइए प्रभु भोग लगाइए, जो भी भोग लगाते नामदेव जी भगवान पाने आ जाते। अब माता पिता तो 4 दिन से बाहर हैं, बेटा खूब दर्शन किया, रोज भगवान आते, भोग लगाते, रोज चले जाते। लेकिन उनके माता पिता जिस दिन लौटे और जिस दिन माता पिता आए, बच्चे के पास गए और नामदेव से पूछा कि बेटा भगवान को भोग लगा के पाता था? नामदेव जी ने कहा कि पिताजी क्या बताएं, एक दिन तो भगवान ने इतना मुझे परेशान किया, सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन आए नहीं। और मैंने जब अपने सर को चौखट पे पटका है तब आए हैं। माता पिता को लगा मेरा बेटा क्या बोल रहा है। माँ को लगा कहीं भूत तो नहीं पकड़ लिया बेटे को। बोले बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है? बोले हाँ मैं ठीक हूँ। बोले भगवान तेरा भोग पाने आते? अरे बोले एक दिन तो बड़ा विलंब किया, लेकिन फिर मैंने ऐसा उनको मैया डांट लगाई कि अब तो जब बुलाता हूं तो तुरंत आ जाते हैं। अब माँ को भरोसा ही नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है।
क्या ये संभव है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है कि बुलाएं और आ जाएं, बिल्कुल नहीं है। पिताजी ने कहा कि बेटा ठीक है, जिस भगवान का तू दर्शन करता था आज मुझे भी उनका दर्शन करवा, जरा मैं भी देखूं तेरा भगवान कैसा है। बोले ठीक है पिताजी, कल भोग लगाऊंगा तो दर्शन कर लेना। अगला दिन हुआ, बेटा उठा, भगवान के लिए खूब सुंदर खीर बनाई और दूध की खीर बना के भगवान के सामने रख दी और रख के कहा कि प्रभु आइए भोग लगाइए। अब जो भगवान रोज तुरंत आ जाते थे, आज माता पिता भी खड़े हैं तो भगवान नहीं आ रहे। घंटों बीत गए बुलाते बुलाते। माँ ने कहा कि बेटा भगवान कभी आते नहीं है, तूने कोई सपना देखा होगा। अब बेटे को लगा कि मेरी भक्ति झूठी हो जाएगी, मेरी माँ को लगेगा मेरा बच्चा झूठ बोलता है। रोते रोते कहते हैं कि प्रभु अब ये केवल आपकी लाज की बात नहीं है, अब एक भक्त की भी लाज की बात है। रोज तुरंत आ जाते थे लेकिन आज क्यों नहीं आ रहे हो? आज क्या हो गया? भगवान ने धीरे से कहा बेटा सबको दर्शन नहीं दे सकता, तेरा सौभाग्य जग गया लेकिन तेरे माता पिता को दर्शन नहीं होगा। नामदेव जी कहते हैं प्रभु अगर आज आपने मेरी माँ को पिता को दर्शन नहीं दिया तो आपका ये भक्त झूठा हो जाएगा, दुनिया में मेरी बड़ी बदनामी होगी, बड़ी हंसी होगी, आपका ये भक्त झूठा हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु मैं निवेदन कर रहा हूं, एक बार सिर्फ एक बार दर्शन दे दीजिए मेरे माता पिता को, फिर आपको कभी नहीं बुलाऊंगा, एक अंतिम बार मेरी बात मान के दर्शन दे दीजिए। और कहते हैं जब बेटा रोने लगा तो भगवान सब कुछ देख सकते हैं लेकिन भगवान के भक्तों पे कोई संकट आए ये भगवान से रहा नहीं जाता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दिनेश तिवारी जी पत्रकार जो भैरवपुर टिकरा खजुराट से चल के आए, एक बार मैं जोरदार तालियां आप सबके चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुंदर विश्व सेवा मिशन में आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। उनके साथ आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपका बड़ा स्नेह रहता है, कहीं भी कथा होती है तो अमर उजाला दैनिक जागरण के माध्यम से आप धर्म के प्रचार का कवरेज करते जरूर हैं, तो आप यहाँ पधारे इतना कीमती समय देकर, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। संग में हमारे दीपू भैया भी आए हैं, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, और जितने भी लोग हैं उनके साथ सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज भगवान अपने भक्त के लिए प्रकट हो गए और जैसे उस खीर को रखा है आज भगवान सामने आ गए, लेकिन माता पिता को दर्शन नहीं हो रहा, सामने खड़े हैं, खीर को भगवान खाने लगे। अब बेटा कहता है कि मैया देखो सामने भगवान खड़े हैं, पिताजी देखो सामने हैं भगवान, कैसे ठाकुर जी मुरली बजा रहे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं। माता ने बहुत ध्यान से देखा, पिता ने बहुत ध्यान से देखा, लेकिन अब इनको दर्शन ही नहीं हो रहा। माता जी कह रही हैं बेटा तेरे प्रभु का मुझे दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन इतना मैंने देखा कि जो तूने भोग लगाया वो भोग कम हो गया, तो कोई ना कोई तो भोग पाके गया। जो कटोरे की तूने खीर लगाई ना वो आधी हो गई, तो मुझे भरोसा है कि इन नेत्रों से मुझे हरि का दर्शन नहीं होगा, लेकिन तेरा बड़ा सौभाग्य है, तुझे भगवान ने ऐसा दर्शन दिया, तेरा बड़ा सौभाग्य है। अपने भक्त की पुकार पे भगवान हर जगह प्रकट हो जाता है। ऐसे छोटे से बालक को भगवान ने दर्शन दिया, इसलिए कहते हैं बालक की जो भक्ति है ना वो भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि बचपन में मन जो है ना एकदम निर्मल और एकदम पवित्र होता है, एकदम पावन मन होता है, और वो भक्ति सबसे सुंदर होती है।